आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और उसके मुबारक दिन के लिए। ये उसकी आराधना का दिन है। हालांकि काफ़ी समय से हम इस बात को जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से परमेश्वर के भवन के द्वार बंद हैं, लेकिन इस बात का भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि आज हर मसीही व्यक्ति का घर आज परमेश्वर का घर बन गया है, उसकी हैकल बन गई है और हर घर में परमेश्वर की आराधनाएं हो रही हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसकी अद्भुत योजनाओं के लिए जो हमारे जीवन में बनाता है, कि उसका वचन बताता है कि जो भी वो योजनाएं और जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है सदैव हमारे लिए लाभ की होती है, हानि की नहीं होती है। और कोविड-19 का जो ये प्रकोप पूरे विश्व पर है, प्रियो, हम जानते हैं कि ये बड़े दुख की तो बात है। सब लोग परेशान हैं और किसी भी तरफ शांति नहीं है। हर देश, हर व्यक्ति, हर परिवार परेशान है। लेकिन हमें इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी संसार में हिलता नहीं है। और मेरे और आपके लिए बड़े घमंड की बात है कि हम ऐसे परमेश्वर के मानने वाले हैं जो अपनी योजनाओं को अपने लोगों से छिपाता नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत शीघ्र परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने लोगों पर प्रकट करेगा। लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हालांकि उसके भवन में जाने से फिलहाल हम वांछित हैं, लेकिन अपने घरों पर हम आराधनाएं कर पा रहे हैं। और मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से संगति करते हैं वहाँ उसकी उपस्थिति होती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आराधनाओं को महज एक औपचारिकता के रूप में ना लें, एक फॉर्मेलिटी के रूप में ना लें, बल्कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, ताकि हमारी आराधनाएं परमेश्वर की निकटता में ग्रहण योग्य ठहरें। याद रखिए, परमेश्वर हर घर में इस समय उपस्थित है जहाँ पर लोग उसके नाम से संगति करने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए जमा है। हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें कि शीघ्र ये संकट खत्म हो जाए और हम सबको ये सौभाग्य मिले कि फिर से हम परमेश्वर के भवन में जाकर विधिवत तरीके से उसकी आराधना कर पाएं। लगातार प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। पूरे संसार को, मेरे मित्रों, विश्वासियों की प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और विश्वासियों की प्रार्थनाएं परमेश्वर की निकटता में ग्रहण योग्य ठहरती है, उनका प्रतिफल अवश्य ही मिलता है। परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर पूरी इबादत में हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवित परमेश्वर, सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में बनी हुई है। हालांकि पिता परमेश्वर, हमारे लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है, परेशानी का विषय है, दुख का विषय है कि पिता परमेश्वर एक अरसे से हम तेरे भवन में नहीं जा पा रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा दास दाऊद कहता है कि मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर की भवन की तरफ चलें। सच मुझे पिता परमेश्वर, तेरे भवन में जाने की तड़पन आज हर एक विश्वासी को है। लेकिन पिता परमेश्वर, तू जानता है कि कोविड-19 की वजह से तेरे भवनों के द्वार पिता परमेश्वर बंद हैं। और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि जबकि लाख और करोड़ों मसीही विश्वासियों की प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर तेरी वेदी तक पहुंच रही हैं, तो बहुत शीघ्र पिता परमेश्वर तू इस बात का प्रबंध करेगा कि तेरा भवन फिर से तेरे लोगों के लिए खुल जाए और लोग वहाँ जाकर विधिवत तरीके से तेरी आराधना कर पाएंगे। लेकिन पिता परमेश्वर, जब तक ये संभव नहीं है, हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हर घर को पिता परमेश्वर अपनी आराधना का घर बना दिया है। हर घर में तेरी मौजूदगी है, क्योंकि लोग पिता परमेश्वर पूरी सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए घर में सम्मिलित होते हैं, जमा होते हैं, इस बात को जानते हुए कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से लोग संगति करते हैं वहाँ पर तेरी उपस्थिति होती है। आज भी पिता परमेश्वर लोग अपने घरों पर जमा है तेरी आराधना करने के लिए। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि सब लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, ताकि सब जगह की आराधनाएं तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। और आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आशीष तू दिया चाहता है, वो आशीष पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मिलने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम हाथों से प्रार्थना करते हैं इस कोविड-19 के प्रकोप के लिए जो पिता परमेश्वर पूरे विश्व में इस समय छाया हुआ है। और पिता परमेश्वर, इसका इलाज कहीं भी नहीं है। पिता परमेश्वर, हम इस बात को भी जानते हैं कि तेरी मर्जी के बिना इस संसार में पत्ता हिलता नहीं है। तेरी इसके पीछे कोई ना कोई योजना है। तू पिता परमेश्वर पूरे संसार को दिखाना चाहता है कि तेरा अस्तित्व है। लोगों ने पिता परमेश्वर तुझे भुला दिया। पिता परमेश्वर, तेरे उपासना गृह खाली हो गए और ये बड़ी गलती मनुष्य जाति से हुई है। हमें पता है पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता है। और पिता परमेश्वर, ये तेरी योजना है ताकि लोग तेरी सामर्थ्य और तेरी शक्ति को पहचानें। हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि तेरे सामने गिड़गिड़ाएं
और पूरा मसीह समाज पिता परमेश्वर गिड़गिड़ा रहा है कि पिता परमेश्वर तो दया कर, अनुग्रह कर, ताकि ये प्रकोप पूरे विश्व से खत्म हो सके, कोविड-19 का नाश हो सके और तमाम लोग जो इस समय पीड़ित हैं सब के सब लोग पिता परमेश्वर चंगाई पा सकें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस समय तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम टेक्नीशियंस और जितने भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में कोविड-19 पेशेंट की सेवा में लगे हुए हैं, सबको पिता परमेश्वर तेरी सुरक्षा मिल सके, ताकि पिता परमेश्वर वो लगातार इन पेशेंट्स की सेवा करके पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को भी पूरा कर सकें। पिता परमेश्वर तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं और ज़्यादा जानों का नुकसान ना हो सके, पिता परमेश्वर और ज़्यादा ये कोविड-19 स्प्रेड ना हो सके, ना पिता परमेश्वर हमारे शहर में, ना हमारे देश में और ना पूरे संसार में। पिता परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर ले, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन ले पिताजी, ताकि इसका अंत हो सके और सब लोग पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे सके और आने वाला जीवन पिता परमेश्वर, आने वाला संसार पिता परमेश्वर एक बिल्कुल ही बदला हुआ संसार हो और पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास करने वाला संसार हो और तमाम पिछली जो गलतियां और भूल हुई है उसको पिता परमेश्वर अपने मध्य से दूर करके एक नया जीवन सब शुरू करने वाले हो सके, वो जीवन जो तुझ में शुरू होता है। पिताजी दया कर, अनुग्रह कर। साथ ही पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने उन तमाम परिजनों के लिए जो बीमारियों से पीड़ित है, तो जानता लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं एक एक बीमार प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। इस समय खातों से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मिसेस गंभीर के लिए, जो पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर थोड़ी गंभीर स्थिति में है, परेशानी में है, तेरे सहारे की जरूरत है, तेरी दासी है पिता परमेश्वर, तूने जीवन के हर मोड़ पर उनको संभाला है। आज भी पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं कि संपूर्ण चंगाई दे, ताकि पिता परमेश्वर वो वेंटिलेटर से बाहर आ सकें और पिता परमेश्वर सुरक्षित अपने घर पहुंच के उनका जीवन एक गवाही का जीवन बन जाए। इसके सिवा पिता परमेश्वर बहुत से लोग हैं जिनके नियमित हम प्रार्थनाएं करते हैं। बेबी परी है, बेबी मिशू है, पिता परमेश्वर इस तरह से विनती और प्रार्थना करते हैं। बेबी अमायरा है और साथ में पिता परमेश्वर पास्टर फ्रांसिस हैं। पिता परमेश्वर के सिवाय बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके नाम पिता परमेश्वर हमारे पास रिक्वेस्ट में आते हैं, उनके लिए प्रार्थना की जाए। बहुत से बार उनको याद नहीं रहते कि तू बेहतर जानता है, एक बीमार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम परिवारों के लिए, हर परिवार में सुख, शांति, आनंद की कामना करते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर की इन दिनों में जबकि पिता परमेश्वर बहुत खराब समय चल रहा है, तो अपने लोगों को तमाम परेशानियों से बचा, उनकी जरूरतों को पूरा कर, अपने आकाशीय झरोखे खोल दे, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा कर। हर परिवार में तेरी उपस्थिति हो, हर परिवार की जरूरतें तेरे स्वर्ग के भंडार से पूरी की जा सके। हमारे बच्चे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो, हमारे नौजवानों को अच्छे पिता परमेश्वर रोजगार मिल सके, अच्छे आगे बढ़ने के मौके मिल सके, अच्छे जीवन साथी मिल सके, ताकि अच्छी परिवार बन सके और अच्छी कलीसिया का निर्माण हो सके। पिता परमेश्वर पूरे हमारे परिवार जहाँ भी रहते हैं विनती करते हैं पिता परमेश्वर तेरी ओर से आशीषित हो, लेकिन चाहते हैं पिता परमेश्वर की सभी आसपास के लोगों के लिए पिता परमेश्वर उनका परिवार एक आदर्श परिवार बन सके। पिता परमेश्वर तमाम लोगों को तो अपने बेटे के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर। पिता परमेश्वर हमारे परिवार में बहुत से बुजुर्ग हैं, एक एक बुजुर्ग को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं। बहुत संभव नहीं हो पाता है पिता परमेश्वर बुजुर्ग का नाम लेना, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं पिता परमेश्वर की एक बुजुर्ग का साया हमारे परिवारों में बना रहे और हमारी कलीसिया में बना रहे, ताकि न केवल परिवार बल्कि हमारी कलीसिया इन बुजुर्गों के द्वारा आशीष पा सके। पिता परमेश्वर इस समय अपनी पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा इसका संचालन हो सके और तेरी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हर घर में महसूस किया जा सके। इससे पहले पिता परमेश्वर की तेरी आराधना में आगे बढ़े, यदि हमसे जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती, भूल चूक, खता हुई है तो माफ कर दे और अपनी आराधना करने के योग्य हमको बनाकर हमारे सारे मन, हमारे ध्यान को इस समय अपनी ओर केंद्रित कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुक्ति दाता यीशु फसाओ, हके
पेशन गोया पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। पेशन गोया पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता अभी। आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता अभी। यीशु मसीह ने तुम्हारे वास्ते अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे वास्ते अपनी जान दे दी। सूली चढ़ के लहू बहाया, ताके होवे कफारा हमारा। सूली चढ़ के लहू बहाया, ताके होवे कफारा हमारा। आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता अभी। आओ यीशु पास आओ, कोई बुलाता अभी। परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 11 पद से लेकर और 17 पद तक। द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 7 वर्सेस 11 to 17। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। प्रिय, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना की वजह से पूरे संसार में एक मौत का भय छाया है और हर एक व्यक्ति अपने आप को इस कोरोना वायरस से बचाने के लिए नाना प्रकार से षड्यंत्र लगाते हुए और अपने आप को बचाते हुए बहुत सारे तरीकों को अपना रहा है। और बहुत सतर्क है इंसान आज शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए। इसका मतलब यदि इंसान चाहे तो इस कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकता है यदि वो सावधानी बरते। और ऐसा हम देखते हैं, लेकिन जो लोग सावधानी नहीं बरतते, लापरवाही के साथ जीवन बिता रहे हैं, वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं। परमेश्वर ने हमें शारीरिक और आत्मिक मृत्यु से दोनों से बचाना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार दुष्ट आत्माओं पर है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार उस बीमारियों पर है, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार प्रकृति पे है और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार मौत पर भी है। और जो आज मैंने आपके सामने पढ़ा है वो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर में बहुत सारी योग्यताएं हैं। हमारा परमेश्वर प्रेमी है, हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और एक और जो खासियत हमारे प्रभु में है, हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। और इस खंड में मैं आपके सामने यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जिस पर तरस खाए उसके जीवन को, उसकी परिस्थितियों को प्रभु बदल देता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक विधवा का इकलौता बेटा मर गया है और जब लोग उसके पास आए हैं तो सब उसको केवल सांत्वना दे रहे हैं, उसे तसल्ली दे रहे हैं और हर एक व्यक्ति के मुंह से यही शब्द निकल रहा है कि मत रो, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति की वो तसल्ली, वो शब्द उसके जीवन में काम नहीं कर रहे हैं।
जब बच्चा मर गया है, अड़ोस पड़ोस समाज के सारे लोग अब उस बच्चे की अर्थी बनाकर उसे दफनाने के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नगर के अंदर एक और भीड़ है जो प्रवेश कर रही है, और वो है भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। तो एक भीड़ जो मुर्दे को लेकर के बाहर जा रहे हैं, और दूसरी भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है वो नगर के अंदर आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब दोनों भीड़ आमने सामने आती हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा की हालत को देखा है। कौन सी विधवा? वो माँ जिसने अपने बेटे के अंदर बहुत सारे सपने देखे थे, जिसने अपने बेटे के अंदर अपने भविष्य को देखा था, और अपने बेटे के द्वारा एक भरा पूरा परिवार वो भविष्य के लिए देख रही थी। हम देखते हैं न केवल ये बेटा मरा है, परंतु इस बेटे के साथ साथ इस औरत के सारे सपने मर गए हैं, दफन हो गए हैं। इसलिए इस औरत के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आ गया है। मेरे प्रियो, जब इस औरत को प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, इसकी हालत को देखते हैं, वचन कहता है 13 पद में, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। लोग बहुत समय से कह रहे थे मत रो, जब से इसका बेटा मरा है, लेकिन लोगों के कहने में और प्रभु यीशु मसीह के कहने में बड़ा अंतर है। यीशु मसीह जो कहता है कि मत रो, इसका मतलब यह है कि उसके पास आश्वासन है। फिर से जिस चीज के लिए वो रो रही है, वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह बदलने की सामर्थ रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इस मां पर तरस आया है। और यहां देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत रो, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। पहली चीज कि जो निराशा इसके जीवन में आई थी, प्रभु यीशु मसीह इसकी निराशा को आशा में बदलने की ताकत रखते हैं। जो दुख इसके जीवन में आए थे, उन दुखों को आनंद में बदलने की आशा प्रभु यीशु मसीह उसे देते हैं। और जो अंधकार भविष्य को देख रही है प्रियो, वो भविष्य जो अंधकार में है, प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार को उजियाले में बदलने की ताकत रखते हैं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा मत रो, क्योंकि प्रभु यीशु अब वहां पर उपस्थित है। मेरे प्रियो, मैं और आप यदि चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को और हमारी परिस्थिति को बदल डाले, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार में आमंत्रित करें। हम ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहे, और जहां परमेश्वर उपस्थित होता है वहां निराशा आशा में बदल जाती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है और उसने कहा मत रो, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम पर तरस खाया था। कब? जब हम पाप की गुलामी में थे, जब हम अपने अविश्वासी जीवन में जी रहे थे, उस समय यहोवा परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, और तरस खाकर उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे बीच में भेज दिया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, क्योंकि परमेश्वर ने तरस खाकर अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया है। और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक आश्वासन जो दिया था, इससे कहा था कि मत रो, यानी कि जिसके जीवन में परमेश्वर उपस्थित हो जाए वहां रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे आनंद में तब्दील कर देता है। मेरे प्रियो, आज इस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से न जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई है, न जाने कितने लोगों की आय कम हो गई है, कितने लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। और आज हम देखते हैं लोग शारीरिक तौर से, लोग मानसिक तौर से और आर्थिक तौर से बहुत बेचैन हैं। आज मनों में बड़ा तनाव है। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसे माहौल के अंदर हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो प्रभु के वचनों पर विश्वास करे। प्रभु ने जब उससे कहा मत रो, उसे एक तसल्ली मिली है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में जीवन को बदलने की ताकत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत रो, उसके जीवन में एक शांति आ गई है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन क्या वचन केवल सुनते हैं? आइए हम उसके वचनों को अपने जीवन में कार्य करने दें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक और बात कही 14 पद में। उसने कहा तब उसने पास आकर
अर्थी को छुआ। किसको छुआ? जिस अर्थी पर मरा हुआ बेटा लोगों ने लिटा रखा था, उस मरे हुए जीवन को जब प्रभु ने छू लिया है, वो शरीर जीवित हो गया है। प्रभु यीशु मसीह का अर्थी को छूना और फिर बेटे से ये कहना, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अधिकार के साथ इस जवान से कहा, मैं तुझसे कहता हूं। और ये जवान वचन कहता है, वह मुर्दा उठ बैठा। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के साथ कहा था, मैं तुझसे कहता हूं। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर इन परिस्थितियों में मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है, कुछ करने के लिए कहता है? हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद यदि हमारी जिंदगी में तनाव है, यदि हमारी जिंदगी में बेचैनी है, यदि हमारी जिंदगी में कलेश है, तो ऐसी प्रार्थना, ऐसी संगति, ऐसे वचन पढ़ने का क्या फायदा? यदि वचन पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, संगति करने के बाद भी यदि हमारी जिंदगी में बेचैनियां हैं, परेशानियां हैं, तो ऐसा वचन हम कैसा पढ़ रहे हैं? हम ऐसे वचन पढ़ें कि वो वचन हमारी जिंदगी में काम करे। हम ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे हालात को बदल दे। प्रभु ने उस जवान से कहा था, मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जिस अर्थी पर वो मरा हुआ शरीर है, आज उस मरे हुए शरीर से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूं। हो सकता है प्रियो, हम आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, तभी तो ना तो वचन शायद हमारे जीवन में काम कर रहा है, ना प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हो रही है। हो सकता है हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है, या हो सकता है हमारा आत्मिक जीवन कमजोर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उठ। यानी कि उस अर्थी से उठना होगा, उस मरी हुई हालत दशा से हमें उठना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस जवान से, मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या कहता है? कुछ करने के लिए कहता है, और हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे, प्रिय हमारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुझसे कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे भी कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं। क्या कह रहा है प्रभु? परिस्थितियों के अनुसार, हमारे हालात के अनुसार, हमारे जीवन में जो घट रहा है, आइए हम इसे देखें और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के अनुसार और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे कह रहा है। आइए हम प्रभु की बातों को सुने, प्रभु की वाणी को मैं और आप बहुत ध्यान से सुने कि प्रभु क्या कह रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि प्रार्थना करने के बाद, वचन पढ़ने के बाद भी, संगति करने के बाद भी, प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी यदि हमारी जिंदगी में बेचैनियां हैं, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमारी आत्मिकता में उन्नति की जगह कमजोरी है, तो मेरे प्रियो प्रभु की बातों को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें। आगे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, वचन कहता है वो मुर्दा उठ बैठा और वो बोलने लगा है। आपको मालूम है, जैसे ही प्रभु की वाणी उसके कानों में गई है, वो मृतक शरीर बोलने लगा है। मेरा यदि आत्मिक तौर से मरे हुए हैं, जैसे ही प्रभु का वचन मेरे और आपके जीवन में कार्य करेगा, हम बोलने लगेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम प्रभु की महिमा करेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, हम परमेश्वर की गवाही देंगे, हम बोलने लगेंगे। मेरे प्रियो, आगे वचन कहता है, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। माँ जिस बेटे के लिए रो रही थी, और यीशु ने जब कहा मत रो, इसलिए कहा था क्योंकि यीशु मसीह इस बच्चे को जिंदा कर देगा, और जीवित करके उसने उस मरे हुए बेटे को जिंदा करके उसे उस माँ को सौंप दिया है। अब वो माँ रो नहीं रही है, अब वो माँ दुखी नहीं है, परंतु फिर से जो सपने उसने अपने बेटे के अंदर देखे थे वो फिर से जागृत हो गए हैं, वो उत्पन्न हो गए हैं। उसका जो भविष्य अंधकार उसे दिखाई दे रहा था, अब वो भविष्य उसका उजियाले में तब्दील हो गया है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे कहा था मत रो, यानी कि जो परमेश्वर कहता है उसे वो करता है। जी हाँ, जब उसने कहा था मत रो, तो वो इसलिए कहा था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब वो क्या करने वाले हैं। आगे हम देखते हैं 16 पद में, इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है।
और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। जी हाँ, इस कोरोना के समय में परमेश्वर की दृष्टि आज भी मेरे और आपके ऊपर बनी हुई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि भले ही हमारी आय कम हो गई हो, भले ही हमारे हालात कितने भी कमजोर क्यों ना हो गए हों, लेकिन परमेश्वर ने हमें कभी भी भूखा रहने नहीं दिया है। परमेश्वर आज भी हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने लोगों पर बनी हुई है। जी हाँ, परमेश्वर हमारे बीच में है। मैं और आप इसका एहसास करें, हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें। जी हाँ, परमेश्वर हमारे बीच में है। जब प्रभु ने एक बड़ा आश्चर्य कर्म कर दिया तो लोगों ने कहा कि सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में है और उसकी कृपा हम पर हुई है। हाँ जी हाँ, मैं और आप ये यकीन करते हैं और हमें करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि करता है। मैंने कहा था कि परमेश्वर में बहुत सारी खूबियां हैं और उन खूबियों में से मैं एक खूबी आपको बताना चाह रहा था, वो ये थी, परमेश्वर जिस पर तरस खा ले उसके जीवन को बदल देता है, उसकी परिस्थिति को बदल देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रभु पर दृष्टि लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है। हम यहाँ वहां ना ताकें, हम अपने शारीरिक नृत्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं। आइए उससे कहीं ज्यादा हम चिंतित हो जाएं अपने आत्मिक नृत्य के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस कोविड-19 से अपने आप को बचाए रखें, लेकिन हम अपनी आत्मिक जीवन को खो दें। ऐसा ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत मृत्यु से बचाना चाहता है और यही कारण है कि उसने हम पर तरस खाया और अपने इकलौते बेटे को उसने इस दुनिया में भेज दिया। अब प्रभु ने मौत पर फतेह हासिल की है। अब मौत हमें जुदा नहीं कर सकती है, मौत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि मौत पर परमेश्वर का अधिकार है। आइए, जिस तरह हम अपने शारीरिक जीवन को बचा रहे हैं कोविड-19 से, वैसे ही हम अपने आत्मिक जीवन को भी बचाएं। कि परमेश्वर हम पर तरस खाता रहे। हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चल जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, जैसा हमें पता है कि पिछले 22 मार्च से पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन था और अप्रैल से और जुलाई तक हम हालांकि अपने घरों में इबादतें कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का भवन इस समय बंद है। लेकिन एक बहुत कमी जो महसूस की जा रही थी वो थी प्रभु भोज की, जो हम हर महीने के पहले संडे को परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की मेज में शामिल होते थे, प्रभु भोज में शामिल होते थे। लेकिन इन 4 महीनों में ये संभव नहीं हो पा रहा था कि प्रभु भोज का कैसे लिया जाए, कैसे इसकी आराधना की जाए। और बहुत सी कलीसिया के लोगों ने इस बात को कहा कि उनको प्रभु भोज लेना है, और हम जानते हैं कि सब कुछ ये परमेश्वर के योजना के अनुसार चलता है। और हमने कहा था पिछली बार जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे थे तो आपको बताया गया था कि आने वाले रविवार को प्रभु भोज अपने घरों पर हम ले पाएंगे। आपसे निवेदन किया गया था कि अपने घरों पर आप ब्रेड तैयार रखिए और कटोरा भी तैयार रखिए, उसमें जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप जूस ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा ले सकते हैं, जो कुछ भी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग इस समय तैयार हैं ताकि इस प्रभु भोज के रस्म में हम शामिल हो सकें, प्रभु के मेज़ में शामिल हो सकें। हालांकि प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये औपचारिकता नहीं है, और खासतौर से क्योंकि हम बैप्टिस्ट कलीसिया में जुड़े हैं तो हमारे लिए ये एक आदेश है, एक ऑर्डिनेंस है। और परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी पवित्रता के साथ प्रभु भोज में शामिल हो। और उस पहले कोरिन्थियों के 11वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा ताकि हम सबको इस बात का ज्ञान हो। और एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। यानी पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पौलुस से बातचीत की है प्रभु भोज के बारे में।
और वो कहते हैं कि क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। और ये आदेश पौलुस को मिला, पौलुस ने अपनी कलीसिया को दिया और यह आदेश हम सब के लिए है। मेरे मित्रों, हम जब इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बदन हमारे लिए तोड़ा गया ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि उसके लहू में हमारे तमाम पाप धुल जाएं और हम शुद्ध और पवित्र बन जाएं। और यही कारण था प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान हमारे लिए दिया, अपना बदन तोड़वाया और अपना लहू उसने हमें और आपके लिए बहाया। प्रियो, जब इसमें हम लेने के लिए समय तैयार हैं, मैं चाहूँगा कि अपने घरों पर हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को 1 मिनट के लिए मौन रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है और मानते हैं तो प्रभु भोज लेने से पहले परमेश्वर से क्षमा मांगे। वो क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। 1 मिनट के लिए खामोशी में अपने सरों को हम झुकाएं। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, तेरे बच्चों ने पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख अपने सर को झुकाया है, अपनी भूल चूक गलती खताओं को माना है और तुझसे क्षमा चाहिए है। तू तो दयालु परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमें पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर कि तूने अपने बच्चों के मुंह से निकले हुए के शब्द को सुना है और पिता परमेश्वर तूने अपने बच्चों की गलती और खताओं को माफ़ कर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने आज मौका दिया है पिता परमेश्वर कि हम अपने घरों पर रहकर प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि ये भी तेरी ही एक योजना है। पिता परमेश्वर होने दे कि जब तेरे बच्चे पिता परमेश्वर इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो पूर्ण शुद्ध मन से पिता परमेश्वर इसको ग्रहण करें और पिता परमेश्वर इसके महत्व को समझ सकें, इस बात को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह का बदन हर एक विश्वासी के लिए तोड़ा गया जो आज इस प्रभु भोज में शामिल है। उसका लहू पिता परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया ताकि हम उसमें शुद्ध होकर तेरी वेदी के समक्ष खड़े होने के योग्य बन पाएं। पिताजी, होने दे कि हमारा प्रभु भोज में शामिल होना, तेरी मेज में शामिल होना महज एक औपचारिकता ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर हम तेरे बेटे की क्रूस के महत्व को समझें, तेरी कुर्बानी को, तेरे बेटे की कुर्बानी को हम समझें और इस बात को जान सके पिता परमेश्वर कि हम तेरे बेटे के कुर्बानी के द्वारा, उसके बदन तोड़े जाने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं और पिता परमेश्वर हम इस योग्य बन पाए हैं कि अनंत जीवन के वारिस बन पाएं। तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर एक विश्वासी प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए तेरे पीछे हो ले। पिता परमेश्वर इस प्रभु भोज के द्वारा जब हम लेते हैं तो हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी ओर से बड़ी आशीष आए और पिता परमेश्वर हम अपने आप को दर्शा सकें पिता परमेश्वर कि हम तेरे बेटे की अनुयायी हैं और उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, ताकि पिता परमेश्वर जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं पिता परमेश्वर उनके लिए हमारा व्यक्तिगत जीवन और हमारा पारिवारिक जीवन पिता परमेश्वर आदर्श बन पाए और हम तेरी जीती जागती पत्री बन जाएं और पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए तेरे नाम के लिए महिमा का कारण बन जाएं और आशीष का कारण बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस समय प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हैं। आपने अपने घरों पर रोटी और कटोरे का इंतजाम किया है। जैसा कि परमेश्वर के वचन से अभी हमने देखा कि पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु ने उस रात को, जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और तोड़ी, ये कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए
यही किया करो। हम प्रभु की इस देह को सम्मानपूर्वक और शुद्ध मन से लेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आगे पौलुस कहते हैं कि इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम इस कटोरे में से पिएं और प्रभु को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में बनी हुई है पिताजी। और तूने ये मौका दिया है कि आज फिर से हम अपने घरों पर बैठकर तेरी आराधना कर पाए हैं और साथ में पिता परमेश्वर प्रभु भोज में शामिल हो पाए हैं। और पिता परमेश्वर में पूरा भरोसा है कि आज तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर फिर से प्रभु भोज के महत्व को समझा है और इस बात को समझा है कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने बदन को हमारे लिए तोड़वाया, उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि इस बड़ी कुर्बानी के वजह से पिता परमेश्वर हमारा उद्धार हो सके और हम अनंत काल की मृत्यु से बचकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। पहुँचे पिता परमेश्वर की तेरे वचन के अनुसार न केवल आज पिता परमेश्वर तेरे बेटी की कुर्बानी को हम याद रखें, बल्कि पिता परमेश्वर प्रतिदिन जैसे पिता परमेश्वर तो हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए तेरे पीछे हो लें। पहुँचे पिता परमेश्वर कि हमारा प्रभु भोज का लेना महज एक औपचारिकता ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर हम इसके महत्व को समझ सकें और पिता परमेश्वर हम तेरे बेटे की अपेक्षाओं पर खरे उतरकर हम अपने आसपास के लोगों के लिए पिता परमेश्वर एक आदर्श बन जाएं, ताकि हमारे जीवन को देखकर बहुत से लोग प्रभावित होकर तुझमें जुड़ने वाले हो सकें। धन्यवाद देते एक बार फिर से पिता परमेश्वर तेरे बेटे की कुर्बानी के लिए और इस बात के लिए पिता परमेश्वर कि तूने एक बहुत भारी दाम देकर पिता परमेश्वर हमें अपनी संतान होने का गौरव बख्शा है। हम इस बात को सदा याद रख सकें और पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की पूरी इबादत में तूने हमारी सहायता की है और हमें पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर कि तूने हमारी आराधना को ग्रहण भी किया है। पिता परमेश्वर हम इस समय खातों से विनती करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर सप्ताह में है। पिता परमेश्वर तूने ही उनका विवाह के बंधन में बांधा है, इसलिए चाहते पिता परमेश्वर की पति पत्नी तेरी ओर से बहुत आशीष पाएं और जिस तरह से पिता परमेश्वर तूने अब तक उनकी सहायता की है, आने वाले जीवन में पिता परमेश्वर और ज़्यादा तेरी आशीष उनको मिलने वाली हो सके। पति पत्नी आपसी प्रेम में बढ़कर तेरे प्रेम में बढ़ने वाले हो सकें और ऐसी बहुत सी वेडिंग एनिवर्सरी पिता परमेश्वर साथ साथ मनाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर के घर पर तेरी उपस्थिति बनी रहे। साथ ही प्रार्थना करते उन तमाम परिजनों के लिए भी जिनके जन्मदिन पिता परमेश्वर सप्ताह में है। धन्यवाद देते पिछले वर्षों में तूने पिता परमेश्वर उनकी सहायता की है, उनको संभाला है। अगर कोई कमी पेशी रही है पिता परमेश्वर तूने उसकी भी पूर्ति की है और पिता परमेश्वर परीक्षाओं से पर विजय प्राप्त करने में तूने सहायता की है, उनको संभाला है। तेरी दया से तेरे अनुग्रह से एक नया वर्ष उनके जीवन में जोड़ रहा है। पिता परमेश्वर उनके जीवन को और आने वाले वर्ष को पिता परमेश्वर हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देना चाहते हैं। ये वर्ष उनके लिए बहुत सा आनंद, बहुत सी खुशी और बहुत सी आशीष लाने वाला वर्ष हो सके।
और इस वर्ष में पिता मसीह तेरी निकटता में और ज़्यादा बढ़ सकें। पिता मसीह जितने लोग अपने घरों पर तेरी आराधना कर रहे हैं, हम चाहते हैं पिता मसीह कि उनके जीवनों में सदैव तेरी उपस्थिति बनी रहे और पिता मसीह तेरे आकाश की झरोखे खुल जाएं, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा उनके जीवन पर हो सके। धन्यवाद देते पिता मसीह कि आज तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया है। दिन भर के लिए पिता मसीह अपनी आत्मा दे प्राण को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी में निर्दोष और मगन करके खड़ा कर सकता है, उस हृदय हमारे परमेश्वर का अधिकार, उसका गौरव, उसका पराक्रम और उसकी महिमा जैसा प्रभु यीशु मसीह में सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की।